जब जैसे बोलते हैं कि जो एक नियंत्रण का अभाव इन सेंस कि ये सब चीजों से जुड़ी हुई होती है। अगर केंद्र में कांग्रेस पावर में हो तो प्रदेश में भी उसकी जो हाईकमान है उसकी आप दूर बाकी छोड़िए, अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए। अभी जो चुनाव हुए सभी प्रदेशों में शपथ हो गई। आज तो विजय जी जिनको पूरा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया एडवाइजर टू सीएम राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बधाई हो जेटली साहब, निकाय चुनाव में बीजेपी ने कमाल किया है। जो दावे किए जा रहे थे ट्रिपल इंजन के, उन दावों को सही साबित किया है। देखिए, बधाई इस प्रदेश की जनता को है और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जिन नीतियों नेतृत्व का वर्चस्व है उसी का एक नतीजा आपको आज आंकड़ों के रूप में देखने को मिल रहा है। इतनी भारी जीत लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे टर्म में चल रही है और स्थानीय निकायों के चुनाव हो उसके बावजूद इतना भारी मैंडेट मिले। आप ये सोचिए ना, जब देश की नीति की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की नीति की बात आए तो भारतीय जनता पार्टी, जमीन पर जब चुनाव हो तो भी भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हमारे जो विपक्षी साथी हैं जो बार बार इस तरीके के कुकर्म कर रहे हैं जिनकी वजहों से उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। देश की महिलाओं के साथ अन्याय किया, देश के युवाओं के साथ अन्याय किया, देश की रक्षा नीति के साथ अन्याय किया, देश के सैनिकों के साथ अन्याय किया, देश की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके साथ अन्याय किया। भाई कितने अन्याय करोगे आप ही के अन्यायों की वजह से आज आपका ये हश्र हो गया है और यही एक वजह रही है। मैं बहुत बहुत जिसे शुभकामनाएं हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है जनता के लिए, राउंड द क्लॉक। मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर ऐसे कोई मुख्यमंत्री होंगे जो 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल रहते होंगे। पुराने टाइम में आपने देखा राजा महाराजाओं के दरवाजे पर कोई आता था तो एक बाहर घंटी लगी होती थी, उसे बजाता था, तो अगर वो राजा अच्छे होते थे तो वो बाहर निकलते थे सुनवाई करने के लिए। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो रात के 2 बजे खुद पूछते कोई बाहर मिलने वाला तो नहीं है। तो सोचिए, अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो जनता का इंतजार करता हो अपनी घर में, उस प्रदेश की जनता अगर अपने उनको मैंडेट नहीं देगी तो किसको देगी। तो इसलिए इस प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है इस प्रदेश की जनता ने और उनको ये मालूम है कि जहां मैंडेट दिया जा रहा है, जहां मोहर लगाई जा रही है, वो डिलीवर करना जानते हैं और डिलीवरी के ऊपर ही मोहर लगा रहे हैं। अच्छा, सीएम की छवि का भी इसमें फायदा आप लोगों को मिल रहा होगा, जिसमें हम विधानसभा चुनाव की बात करें, सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को इस बार मिला। चर्चा भी मैं इस बात की कर रही थी कि जब नायब सिंह सैनी का सीएम उम्मीदवार के तौर पर नाम पहले से फाइनल था, अब की भी हम बात करें या अलग अलग मोर्चों पर जहां भी परीक्षा की घड़ी होती है तो नायब सिंह सैनी नैया पार करा ले जाते हैं बीजेपी की, तो उनकी छवि का भी इसमें असर होगा, ये भी एक फैक्टर होगा। बहुत बड़ा, ये बात तो मुझे लगता है विपक्षी भी मान चुके हैं कि 15 साल तक एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। 15 साल तक नायब सिंह सैनी जी कहीं जाने वाले नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो केवल एक ही मजबूत चेहरा हरियाणा में सभी पार्टियों को मिला करके, और वो है नायब सिंह सैनी जी। क्योंकि वो जो बंदा जनता का प्रिय हो ना, जो जनता के बीच में रहता हो, तो कभी डिफीट नहीं देख सकता और ये बात उनको भी मालूम है। इसीलिए आप देखिए, कई बार क्या होता है कि सरकार से लड़ाई की जाती है और जब सरकार मजबूत नजर आती है तो लड़ाई करने की प्रवृत्ति तो है ही, तो इनकी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं और जो आपस में झगड़े शुरू होते हैं वह इनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका असली स्वरूप जनता के सामने आ जाता है। तो ये जनता भी जानती है कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री मुझे मिला है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ तो मैं चलना चाहता हूं। तो ये बात मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो इनके थिंक टैंक हैं, जो ड्राइंग रूम में डिस्कशन या स्ट्रेटेजीज बनाते होंगे, वो भी ये कहते होंगे कि फिलहाल छोड़िए हरियाणा को। हरियाणा के पास एक बच्चा बहुत बेहतर नेतृत्व है नायब सिंह सैनी जी के नाम पर, अभी एफर्ट लगाने की कोई फायदा नहीं है। और इस तरीके के निकाय चुनावों से पहले भी आप देखिए हरियाणा के चुनाव इतनी भारी मैंडेट, जब सारे आपके मीडिया चैनलों ने जो पोल दिखाए थे पूरी तरह से हमारे धाराशाही दिखा दिया था। कई चैनल्स तो ऐसा दिखा रहे थे कि हमारी शायद 12 सीटें भी नहीं आएंगी। तो हकीकत जो है ना वो जनता जानती है, ना वो मीडिया जानता है, ना वो एग्जिट पोल में साइकोलॉजिस्ट जानते हैं। हकीकत वही जानता है जो महसूस करता है, और जिस प्रदेश की जनता महसूस ये करती है कि फिलहाल हम सुरक्षित हाथों में हैं, फिलहाल हम एक सेवादार के हाथों में हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं सेवादार के रूप में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा इस प्रदेश की जनता को
और बहुत बहुत आभारी हैं प्रदेश की जनता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। सीएम भी क्योंकि दिल्ली दौरे पर हैं, उनका रिएक्शन भी आया, जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी गई है, जनता का आभार प्रकट किया गया है। आपसे भी मुलाकात हुई होगी राजीव जी, कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं सीएम शहरी सरकार को? देखिए, सीएम ने बकायदा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, अपना संदेश दिया है और उन्होंने ये बात बोली है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर इस प्रदेश में गली गली कूचे कूचे में रहने वाले आम नागरिक ने फिर से लगाई है। ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज इस प्रदेश की जनता नहीं करना चाहती है। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से निकाय चुनाव मतलब जो बिल्कुल बेसिक कम्युनिटीज के लिए होते हैं, जहाँ कोई राष्ट्रीय नीतियाँ नहीं होती हैं, प्रदेश के साथ जुड़ाव जरूर होता है लेकिन डिलीवरी लोकल लेवल पे होती है, अगर वहाँ पे भी हमें इस तरीके का मैंडेट मिल रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये मुद्दों का चुनाव था या केवल इसलिए भी वोट कर दिया गया होगा कि ये लोग सरकार में हैं और लगातार 3 बार से सरकार में हैं, इनके साथ चलने में ही फायदा है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि ये मुद्दों के ऊपर मोहर लगी है या उनको लगा कि सरकारें चल रही हैं। आप ये सोचिए, मैंडेट किस लिए होता है? मैंडेट होता है सरकार को बनाए रखने के लिए या सरकार को पिछाड़ने के लिए। हाँ। तो अगर किसी ने सरकार से दूरी बनानी होती है तो सरकार की खिलाफत में वोट करता है। अगर उसे उस सरकार से बेहतर परिणामों की अपेक्षा होती है और अच्छी डिलीवरी हो चुकी होती है तो वो उसके पक्ष में वोट करता है। तो ये बिल्कुल संदेश साफ है कि ये मुद्दे जो थे वो सरकार के फेवर में जा रहे थे और क्योंकि वो फेवर में जा रहे थे इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के ऊपर अपनी मोहर लगाई है। कांग्रेस के प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? 7 निकायों में 6 में आप लोग, पंचकुला का हालांकि अभी पेंडिंग है लेकिन बीजेपी जीत रही है, केवल उकलाना के अलावा कमल खिला के कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है किसी भी निकाय में, क्या कहेंगे? कांग्रेस का प्रदर्शन इस प्रदेश की जनता देखती है लेकिन किसी और रूप में देखती है, वो चुनावी रूप में नहीं देखती है। वो देखती है किसी को उठा के मंच से नीचे फेंक दिया, वो ये देखती है कि 2 नेता मंचों के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ये देखती है कि जो पार्टी खत्म हो चुकी है उसके अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो उन्हें समझ में आ गया है कि ये लोग हमारे लिए नहीं बने हैं, ये लोग अपने लिए बने हैं। और जब एक ऐसी पार्टी जिसका ऑलमोस्ट एक प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अस्तित्व खत्म होता जा रहा हो, अगर वहां भी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है तो इनके प्रदर्शन के जो रूप और स्वरूप है वो थोड़े से अलग है। जनता उसको एंजॉय कर रही है, जनता चाहती है कि वो इसी तरीके से लगे रहे, क्योंकि ना उनके बारे में कोई चर्चा करी। हमें बड़ा दुख होता है कई बार कि एक रचनात्मक भूमिका निभाने वाला विपक्ष हमारे सामने होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये भूमिका वो अपने लिए निभा रहे हैं, वो प्रदेश की जनता के लिए निभाते, हमारी खिलाफत करते, हमसे कोई गलतियां हुई हैं, कोई कमियां रह गई हैं और उसको उजागर करते तो हम और बेहतर तरीके से उसको लागू करते। लेकिन हमें भी दुख होता है कई बार कि इतनी बुरी तरह से पिछड़ा हुआ विपक्ष हमारे सामने खड़ा है कि हमें अपनी कमियों को खुद ही ढूंढना है, उसको खुद ही करेक्ट करना है और उसको बेहतर करके फिर से हमें खुद ही एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारे लिए और बड़ी चुनौती हो गई। सांपला में बीजेपी की जीत हमारे लिए आसानी होती है। अच्छा, आप भी मान रहे हैं कि कोई दम है नहीं विपक्ष में, तो मजा नहीं आ रहा सरकार में रहते हुए, काम करते हुए भी। लोग आलोचना करें, खामियां निकालें, हम सुधार भी करें। अब सांपला में जो जीत हुई है वो तुलनात्मक रूप से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और कितना बड़ा संदेश आप मान रहे हैं? जो कांग्रेस का नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में, अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी इस बात को रखा कि हुड्डा साहब अपने गढ़ में भी हारते चले जा रहे हैं। और अब ये बात का एहसास रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी लोगों को हो चुका है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राजनीतिक रूप से अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और उनका जो कांग्रेस पार्टी के अंदर, मैं नहीं कहता हूं, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैप्टन अजय यादव कह चुके हैं, ये राव इंद्रजीत जब पार्टी में कांग्रेस पार्टी में होते थे वो कह चुके हैं, इनके महेंद्र प्रताप सिंह नेता मंत्री थे वो कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब ने अपना वर्चस्व तब तक कायम रखा था जब तक लेन देन की क्षमता थी। अब क्योंकि राजनीतिक पार्टी नहीं है, सरकार में नहीं है, तो लेन देन होगा कहाँ पे? ये ऊपर जो इनके नेता होते थे वहां जब चढ़ावा अच्छा चढ़ता था तो उनका वर्चस्व बना था और उसका ऑरा धीरे 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 खत्म हो रहा था। और अब ये सांपला के चुनाव ने तो दिखा दिया है
कि अभी अंतिम पड़ाव पर है राजनीतिक रूप से। तो आगे देखिएगा चुनावों के अंदर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली है। चाहे वो रोहतक, जिसको हम हुड्डा साहब का गढ़ कहते हैं, अगला टारगेट हमारा किलोई ही होने वाला है कि मुझे नहीं लगता इस बार हुड्डा साहब किलोई से भी अपनी सीट निकाल पाए। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ आप लोग होमवर्क करके हुड्डा साहब के गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं। इस बार तो विजय भी हासिल हुई सांपला पालिका में। अच्छा, सुधा भारद्वाज जो पंचकुला से कांग्रेस की उम्मीदवार रही, पीछे चल रही शुरुआत से पहले चरण से, वो वोट चोरी के, ईवीएम में गड़बड़ी के, निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर, प्रशासन की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये रूटीन का प्रोसेस है। आपने देखा बजट जब आता है तो जब आप किसी विपक्षी नेता से पूछते हैं तो क्या है, तो उनके पास उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं होता। वो सबसे पहली टिप्पणी देते हैं, इसमें जी गरीब के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है। इसी तरीके से जब जब ये चुनाव हारते हैं तो इन्होंने एक अपना डायलॉग, एक स्लोगन बना रखा है कि ईवीएम में खामियां थी। अरे भाई, केरला के अंदर ईवीएम में खामियां नहीं निकली क्या? कर्नाटका में नहीं निकली क्या? हिमाचल में नहीं निकली क्या? जहां जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां एक स्टेटमेंट नहीं आती इनकी इस तरह की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव हारते हैं वहां पर ये